वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं एन टी यूजीसी नीट एग्ज़ाम 2021 डिटेल स्टडी सिलेबस ऑफ कॉमर्स एग्ज़ाम पैटर्न एंड स्ट्रेटजी फॉर एन टी यूजीसी नीट एग्ज़ाम 2021। इसमें हम मेन कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं। अगर आप पेपर फर्स्ट का सिलेबस और उसकी स्ट्रेटजी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़े। हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं, अगर आप नेट सेट पीएचडी हैं तो हम आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब न्यूज़ अपडेट लेके आते हैं, हायर एजुकेशन न्यूज़ अपडेट करवाते हैं, करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। एन टी यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की कोचिंग हम फ्री देने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं डिटेल स्टडी ऑफ कॉमर्स। हाँ, जैसे कि देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो नेट सिलेबस सब्जेक्ट कोड 8 है और सब्जेक्ट है कॉमर्स। कॉमर्स में आप सभी को पता है, जिन्होंने पेपर दिया है और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक बार रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। इसमें आपके 10 यूनिट्स आती है। 10 यूनिट्स के नाम पहले सामने दिए हुए हैं। पहले जो नीट का पेपर होता था वो 3 पेपर हुआ करते थे। पहला जनरल नॉलेज वाला और सेकंड और थर्ड आपके कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट का। लेकिन अब पैटर्न चेंज करके अब कॉमर्स का एक ही पेपर कर दिया गया है, यानी सब्जेक्ट का एक ही पेपर कर दिया गया है। यूनिट फर्स्ट में जैसे आप देख पा रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पूछा जाता है। सेकंड यूनिट आपको अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की मिलती है। थर्ड आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स की मिलती है। फोर्थ बिजनेस फाइनेंस की। फिफ्थ यूनिट बिजनेस स्टेट्स एंड रिसर्च मेथड्स की। सिक्स आपकी बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की। यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट और यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। और लास्ट यूनिट की बात करते हैं तो इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग की है। आज आपके सामने मैंने दोनों ही प्रेजेंट कर रखे हैं, एक साइड इंग्लिश का है, एक साइड हिंदी का है। हिंदी वाले स्टूडेंट भी इसमें देख सकते हैं अपना सिलेबस। पहले यूनिट की जब बात कर लेते हैं, पहले एग्ज़ाम पैटर्न और अभी के एग्ज़ाम पैटर्न में एक अंतर ये है कि इसमें आजकल 2 पैराग्राफ पूछने लग गए हैं। 91 से लेके 100 क्वेश्चन तक, यानी 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे पैराग्राफ आते हैं जो कि पैराग्राफ के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो पैराग्राफ से मैच ही नहीं करते हैं और ना ही उसके आंसर उससे मैच करते हैं। एक पैराग्राफ तो आप सॉल्व कर लेते हैं, एवरेज 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। लेकिन जो एक पैराग्राफ है जो 96 से लेके 100 क्वेश्चन नंबर वाले होते हैं, लास्ट पैराग्राफ है, वो उनके क्वेश्चंस और आंसर्स आपके पैराग्राफ से भी मैच नहीं कर पाते हैं। उनको आपको मेंटल आपकी उनको करने के लिए क्या रीजनिंग पावर की एक तरह से ज़रूरत पड़ती है। उसके क्वेश्चंस एक तरह से रीजनिंग से और आपकी मेंटली स्टेबिलिटी से जुड़े रहते हैं कि आप कितना सोच पाते हैं उन क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए, जो कि काफ़ी हार्ड पड़ते हैं। चलिए हम देख लेते हैं इसमें। अगर यूनिट की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें जो आता है कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, लीगल इन्वायरमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 है, फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट। इसमें पहले फेरा हुआ करता था, अब फेमा आ गया है। सोशल कल्चरल फैक्टर एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR, जो इस बार जो नई गवर्नमेंट की नीति आई थी उसमें इसके लिए प्रोविज़न कर दिया कि मिनिमम CSR आपको इतना निकालना ही है। जब कोर्स करेंगे तो हम आपको वहाँ पे पूरा डिफाइन करेंगे।
scope and importance of international business, globalization and its driver, modes of entry into international business, theory of international trade, government intervention in international trade, tariff and non-tariff barriers, India फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और फिर देख लेते हैं इसमें है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई, टाइप्स ऑफ एफडीआई, कॉस्ट एंड बेनिफिट एफडीआई टू होम एंड होस्ट कंट्रीज, trends in FDI, India's FDI policy, balance of payment, BOP, important and component of BOP, regional economics integration, level of regional economics integration, trade creation and diversion effects, regional trade agreements, EU, ASEAN, SAARC, NAFTA, IMF, World Bank, UNCTAD, WTO, उसमें फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ WTO, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, गेट्स, ट्रिप्स, ट्रिम्स, इस तरीके का आपका फर्स्ट यूनिट है। इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अगर हम सेकंड यूनिट की बात कर लेते हैं तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का आ जाता है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड पोस्टुलेट्स, पार्टनरशिप अकाउंट आ जाता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आ जाती है, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स आ जाता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आ जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आ जाता है, रेशियो, फंड फ्लो, कैश फ्लो, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग आ जाती है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंट अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS हो जाता है, ऑडिटिंग का आ जाता है, इसमें वाउचिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग का आ जाता है, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, इन्वायरमेंटल ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट। इसको भी हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें से हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसमें से आपके क्वेश्चंस बन सकें वो वाला हम कवर करने जा रहे हैं। फिर हम अगर बात कर लेते हैं आपके थर्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स की, इसमें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स आ जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस फर्म, डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सम मेजरमेंट रिलेशन बिटवीन AR एंड MR, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, कंज्यूमर बिहेवियर आ जाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आ जाता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल आ जाता है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉस्ट का, price determination under a difference market form, perfect competition, monopolistic competition, oligopoly, price leadership model, monopoly, price discrimination, pricing strategies, price skimming, price penetrations, peak load pricing, इस तरीके का इसमें पूरा इन्वॉल्व होता है। इसको भी हम अच्छी तरह से करने जा रहे हैं। फिर हम अगर देख लेते हैं बिजनेस फाइनेंस के लिए बात कर लेते हैं, स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिटर्न ऑफ एनालिसिस, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंटल, इसमें यूरो करेंसी, GDR, ADRs, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, ये सारी चीज़ें फोर्थ यूनिट में हम देखने जा रहे हैं। फिर हम अगर फिफ्थ यूनिट की बात कर लेते हैं तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मोड, मीडियन वगैरह आ जाते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च कॉन्सेप्ट टाइप्स, रिसर्च डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन कॉन्सेप्ट, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, इस तरीके का हाइपोथेसिस आ जाएगी। हाइपोथेसिस टेस्ट में जेट, टी स्टेट, एनोवा, काइस्ट्रा टेस्ट काफ़ी है, यू टेस्ट, एच टेस्ट, रैंक कोरिलेशन टेस्ट, रिपोर्टिंग राइटिंग, ये चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। 6 यूनिट में इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आपको करवाने जा रहे हैं
बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में बात करें तो प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये काफ़ी लेंदी है, इसमें 6 यूनिट HRM का। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट concept, role of function of HRM resources planning, recruitment and selection, training and developments। ये पूरा मैं मेन हेडलाइन ही पढ़ता जा रहा हूँ। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। फिर आपका आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूडिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी, perception, attitude, emotions, group dynamic, power and politics, conflict and negotiable, stress management, organization culture, organization development and organization change। 7th में आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ओवरव्यू हुआ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, टाइप्स ऑफ बैंक, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, foreign banks, cooperative banks, Reserve Bank of India functions, role and monetary policy management, banking sector reform in India, financial market, financial institution, finance regulatory in India, financial sector reform include financial inclusion। इसमें काफ़ी बैंकिंग सेक्टर से और फिर इसमें इंश्योरेंस, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, इस तरीके की चीज़ें बैंकिंग सेक्टर में आपको देखने को मिलने जा रही है। फिर आपका यूनिट 8 की बात कर लेते हैं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इसमें दिया हुआ है। मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस है, प्रोडक्ट डिसीजन है, प्राइसिंग डिसीजन है, प्रमोशन डिसीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, कंज्यूमर बिहेवियर, सर्विस मार्केटिंग, ट्रेंड एंड मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। फिर अब इसमें देखेंगे तो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, ये कॉन्ट्रैक्ट जो 1872 है, इसमें जनरल 2-3 क्वेश्चंस आते हैं और जो बहुत ही इजी आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब रहता है, एग्रीमेंट का क्या मतलब रहता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इजी पूछते हैं और इसके जो सेक्शन है वो अभी तक पूछे नहीं हुए हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसमें भी ये भी बहुत इजी पूछते हैं, कोई टफ नहीं पूछते हैं। द कंपनी एक्ट 2013, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो 2008 से रिलेटेड है, द कंपटीशन एक्ट 2002, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, RTI एक्ट 2005, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST जिस रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, ये लीगल एस्पेक्ट से जो भी क्वेश्चन रिलेटेड हैं वो काफ़ी इजी आते हैं, उसमें टफ नहीं देखने को मिलेंगे। आप थोड़ी सी भी इसमें नॉलेज रखते हैं तो आपका बहुत अच्छी तरह से इसमें कवर हो जाता है सिलेबस। वो वैसे तो जैसे ये 10 यूनिट है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपके 10 क्वेश्चंस हर एक यूनिट से माने जाते हैं कि आते हैं, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा नीचे ऊपर भी हो जाते हैं। इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है, इनकम टैक्स बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, रीजनल स्टेटस टैक्स, टैक्स से रिलेटेड है, एग्जम्प्टेड इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम, कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द वेरियस हेड्स, जिस तरीके से होता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन हो जाता है, डबल टैक्सेशन हेड्स, अवॉइडेंस मैकेनिज्म, ट्रांसफर प्राइसिंग, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड इसमें चीज़ें पूछ लेता है। उसमें भी मेन चीज़ें कवर करने जा रहे हैं, जैसे आपका शॉर्ट एंड स्वीट में नोट्स बनाए जा सके और आप बहुत इजीली और इजी वे में उनको याद भी कर पाएँ, जैसे लास्ट डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन ई फाइलिंग से भी रिलेटेड पूछ लिया था। इसमें जैसे ई फाइलिंग करते हैं तो जैसे हेड होते हैं, जैसे तो बिजनेस इनकम किस हेड में आती है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि कौन सी ITR फिल करनी पड़ती है, सुगम फिल करते हैं, सहज फिल करते हैं, किस तरीके से उनके बारे में पूछ लिया गया था। तो इसमें शॉर्ट एंड स्वीट लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखते हुए इस बार हम स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं कि आपको
इस तरीके से स्टडी करवाई जाए, इस तरीके से नोट्स बनाए जाए जो शॉर्ट एंड स्वीट बनाए जाएँ और कम समय में भी आप अच्छा कर पाएँ। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री एजुकेशन फॉर ऑल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।